Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question of BCOC 138, which is cost accounting. So ये पेपर देखो काफी इजी होता है, पेपर में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। डिफिकल्टीज कहाँ आती है बच्चों को, जिसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं और आप कर भी सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस डाल रखी है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। आप BCOC 138 बाई फोकस स्टडी टाइप करना, आपको सारे क्वेश्चन और सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, देखो आपका पेपर कल है आई गेस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो उस टाइम में आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ताकि आप पेपर को और ज्यादा अच्छा बना सको। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं जो तीन पेपर्स हुए हैं पिछले। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉस्टिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जिसने मेरे नोट्स बाय किए होंगे, उनको तो ये क्वेश्चन लाइक आसानी से वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं कि कॉस्टिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आप देख सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये नोट्स में है हमारे। ठीक है। तो इनमें डिफरेंस आप देख ले। कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं किसको, वैल्यूज को। ठीक है, जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन एक्सपेंसेस की वैल्यूज को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, वो आप एक एक करके बाद में देख लेना। अब डिफरेंस में आते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आंसर में बाद में, आंसर आप देख लेना अगर पीडीएफ है आपके पास तो। ठीक है। तो ये भी कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, आपको यूनिट वन में मिल जाएगा। फिर व्हाट इज मीन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब एनी टू टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन्वेंट्री को कंट्रोल क्यों करते हैं, और इसके दो टेक्निक्स क्या क्या हैं ये। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, जो कि 20 मार्क्स के हो गए। तो 40 मार्क्स तो आप यहीं से गेन कर लोगे, बाकी एक शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो शॉर्ट नोट्स इसमें नहीं आया था, थ्योरी आई थी, जो कि ये भी 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेथड ऑफ वेज सिस्टम, डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ वेज टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम। ठीक है। तो इससे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं वीडियोस में, ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप जाके देख सकते हो कि ये पीस वेज जो मेथड होता है, इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। मैं अपने पीडीएफ में भी आपको दिखा दूंगा कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने बताया था, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइम वेस्ट सिस्टम, ऑल्सो स्टेट टाइप्स एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ टेलर्स टाइम वेस्ट सिस्टम। ठीक है। तो टाइम वेस्ट सिस्टम के एडवांटेज क्या है, सिंपल होता है बहुत ज्यादा। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है, फिर रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन को कम करता है। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इनिशिएटिव बहुत कम हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि एक हम ओल्ड जो वे होता है उसको फॉलो करते हैं। इनइक्वालिटी इन पेमेंट, पेमेंट में इनइक्वालिटी होती है। और फिर पोटेंशियल फॉर टाइम फ्रॉड। ठीक है। सिंस एम्प्लॉयज आर पेड बेस्ड ऑन आवर वर्क, देखो सिंपल इसमें होता है कि आप जितनी देर काम करोगे उतनी देर का आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है इसके रिगार्डिंग। तो ये होते हैं। फिर टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, तो बेसिक टाइम रेट होता है और हाई पीस रेट होता है, ये होते हैं। फिर फीचर ऑफ टेलर्स टाइम स्टडी, ये आप देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। अब इसी पेपर का न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल आए हुए थे। सो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी, और नीचे क्वेश्चन क्या है, तो इसमें हमें क्या निकालना था, सिंपली डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल। हाँ, तो ये चार चीजें दी हुई थी, मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। तो ये सब इसको फाइंड आउट करने थे, जो कि मेरे इस पीडीएफ में मैंने न्यूमेरिकल्स को भी कवर किया हुआ है। जब आप नीचे आओगे तो इसमें आपको, हाँ, यहाँ से आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, जो कि आप इजीली इनको कर सकते हो। देखो, मैंने सारे फॉर्मूलेस भी दिए हुए हैं कि किस मतलब किस क्वेश्चन का किस फॉर्मूले से होगा, और इनके प्रॉपर मैंने तरीके भी बता रखे हैं इस पीडीएफ में, तो इसको भी आप देख लेना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार कम चांस है कि आए, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपने पहले कर लिया होगा तो अच्छी बात है। फिर एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था दिसंबर वाले में, क्या एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, व्हाट आर इट्स फीचर, डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है,
फिर इसके फीचर क्या होते हैं, फिर जॉब पोस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पूछा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है, इसको भी आप इजिली कर सकते हो। देखो आप अगर देखो इसमें, तो एक, दो, तीन और यहाँ से चार क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली मिल गए। इसका मतलब क्या, और एक और पांच शॉर्ट नोट्स में। तो पांच क्वेश्चन मींस अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, ठीक है, तो आप थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन करके भी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 में से आपके ऊपर है आप कितने क्वेश्चन को अच्छे से करते हो, तो उसके ऊपर आपको मार्किंग हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल अरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तो प्रेफर यही करूंगा कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि वो इजी होते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बहुत सारा टाइम देना होगा, और बहुत लोग पेपर आने से एक हफ्ते पहले स्टार्ट करते हैं, तो इतने टाइम में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इजीली नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया एक पेपर। अब एक और पेपर देखते हैं जो लास्ट ईयर आया था, जो कि जून जून में आया था। ठीक है, तो जून वाला पेपर एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट अ कॉस्ट अकाउंटेंट शुड कीप इन माइंड बिफोर इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, कोई भी अगर हम हाँ, कॉस्टिंग सिस्टम को अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में या फिर उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आया था। तो ये रहा क्वेश्चन, डिट्टो ऐसी क्वेश्चन मैंने बनाया था, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर कॉस्ट अकाउंटेंट शुड कीप इन माइंड। जो क्वेश्चन था डिट्टो ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था, और पिछले साल जिन्होंने पीडीएफ दी थी उनको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग की हेल्प भी हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं अगर वीडियो आप देखोगे तो इसके 5-10 मिनट बाद ये पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना कैसे सॉल्यूशन आप पीडीएफ से देख सकते हो। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 5 मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के कोई 5 मेथड्स बताने थे। स्टेट द इंडस्ट्रीज टू विच दे कैन बी अप्लाइड। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास ही क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। इसमें सिंपली पूछा था कि जो हमारी कॉस्टिंग होती है उसके 5 टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये था जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग होती है, और ये कौन कौन से इंडस्ट्री में होता है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, प्रिंट एंड मीडिया इंडस्ट्री में होता है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। फिर इसका इसका यूज कहाँ होता है, केमिकल इंडस्ट्री और फूड बेवरेज इंडस्ट्री में होता है। फिर इसको आप ये वाली एबीसी वाले को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, एबीसी को मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था, तो वीडियो आप देखे हुए अगर तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी कई बार आ चुका है पेपर में। ये कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग को भी आप स्किप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेथड्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स में मैंने पीडीएफ में कवर कर रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल समझा देता हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल्स क्या क्या आए थे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल जो लाइक जो ये सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जब पुराना भी कॉम था तो उसमें ये लीफो फीफो से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे, और इसमें भी आया हुआ है। मैंने अपनी इस पीडीएफ में भी लीफो फीफो कवर कर रखा है। आप नीचे जाओगे तो आपको बहुत इजीली तरीके से मिल जाएगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या मतलब सारे टाइप के मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, आप देख सकते हो। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिफो हो गया, लिफो हो गया, तो आप इसको इसके थ्रू सॉल्व कर सकते थे अगर आपने पीडीएफ ली होती तो। बाकी मैंने यूट्यूब पे भी बना रखे हैं इसको सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। 1 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड करी अपने चैनल पे, उसको भी आप देख सकते थे। ठीक है, तो लिफो ये जून में आ रखा है, तो इस बार तो कम चांस है, बट आप स्किप मत करना, क्योंकि आप ये 1 घंटे के अंदर भी या आधे घंटे में भी आप लिफो बनाना सीख सकते हो। ठीक है, लिफो हो गया, ईओक्यू हो गया, फीफो हो गया, तो ये आप इनको इजीली सीख सकते हो 1 घंटे के अंदर अंदर ही। ठीक है, रात में भी आप बैठोगे तो आप इजीली इसको करना सीख जाओगे। फिर एक क्वेश्चन इससे भी आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा अगर ये आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं आता तो आप इसका फॉर्मेट याद कर सकते हो। फॉर्मेट याद कर लोगे तो आप इजीली बना सकते हो। बाकी मशीन आवर रेट भी आया था पिछले साल, जो कि काफी ज्यादा इजी होता है उनके लिए जिनको ये आता है। ठीक है, तो ये इस बार जून में जो था, जून में पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया था इन्होंने। मैं बताता हूँ कैसे चेंज किया था इन्होंने, सेक्शन वाइज कर दिया। अभी जो मैंने आपको इससे पहले दिसंबर वाला पेपर दिखाया था उसमें क्या था, सेक्शन वाइज नहीं था, न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिक्स थे। बट इसमें क्या कर दिया, थ्योरी थ्योरी को अलग कर दिया और न्यूमेरिकल्स को अलग कर दिया, जो कि पुराना बीकॉम था उसमें भी ऐसा ही होता था। ठीक है, तो मे बी चांसेस यही रहेंगे कि दिसंबर में भी ऐसे ही आएगा। आपके 3 क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरी के होंगे, बाकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे। और थ्योरी कितने मार्क्स की होगी, आप ये भी देख लो, 10 नंबर।
10 20 नंबर, और यहाँ से 10 नंबर आपके हो गए 30 नंबर। तो 30 नंबर आपकी थ्योरी आएगी। बाकी आपका जो 70 मार्क्स है वो किससे आएगा, न्यूमेरिकल से आएगा। इन न्यूमेरिकल्स में भी कोई कोई थ्योरी दे देते हैं बीच में। अब जैसे मैं बताया ईओक्यू, ईओक्यू काफी इजी होता है निकालना, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आप अप्लाई करोगे तो ईओक्यू निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये पेपर भी आप देख लेना, बहुत मतलब ये पेपर भी इजी था। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इजी थे एज कम्पेयर टू थ्योरीज। ठीक है, लाइक मशीन आवर रेट एक सिंपल फॉर्मूले से आप सॉल्व करना सीख सकते हो। फिर ये लीफो फीफो सीख सकते हो। और बाकी लास्ट का जो एक क्वेश्चन था ईओक्यू, ये तो पुराने बीकॉम में हर साल आता था। जब मैं उनके लिए वीडियोस बना रहा था तो उनमें मैंने इनको प्रॉपर तरीका सिखा रखा था कैसे सॉल्व करना है। बस ये एक एक्सेप्शन आता था 20% 10%। तो ये भी ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी, इसको भी आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आ गया हो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इस बार का फॉर्मेट भी यही रहने वाला है कि आपके 10 से 40 मार्क्स थ्योरी होगी। बाकी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर न्यूमेरिकल्स आपने कर रखा है तो बहुत सही है, नहीं कर रखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फीफो अकाउंट में एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको। हम्म, ये रहा इंडेक्स इसका। तो न्यूमेरिकल्स में आप इनको ज्यादा लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लेना, प्रोसेस अकाउंटिंग। देखो पिछले बार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आया था, तो इस बार प्रोसेस अकाउंट बनाने के चांसेस ज्यादा है। इस बार आ सकता है प्रोसेस अकाउंट बनाना। फिर आपका कॉस्ट शीट भी नहीं आया था पिछले बार, तो इस बार कॉस्ट शीट भी आ सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया। बाकी लेबर के अंदर आपका लिफो फीफो और ईओक्यू, इनमें से मतलब इनमें से क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे। कॉस्ट शीट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस अकाउंट और ईओक्यू और लिफो और फीफो में से। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में मतलब 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो जनरली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को यही एंड करते हैं। होप तो आपको समझ में आ गया हो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।